सीताराम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम भगवान। गुरुजी मेरा कुछ प्रश्न है इसलिए लिख कर लाया हूँ, उसका उत्तर चाहिए लेकिन गुप्त में चाहिए। मुजफ्फरपुर में आपसे मिलने का कोशिश किया था लेकिन नहीं मिल पाए थे, इसलिए यहाँ आना पड़ा हमको। ठीक है भगवान, इनको दे दे रहा। चिट्ठी इनको दे दो पंडित जी को या उन्हीं को, हम तक पहुंच। और सुनो, आप वही प्रश्न पूछना जिससे सबका भला हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो, क्या नाम है? नाम सतीश कुमार हुआ गुरुजी, गया जी सही है। गया के हो? जी गुरुजी। कहो। गुरुजी पूछना था कि भगवान का नाम बड़ा है या रूप? भगवान का नाम बड़ा है या रूप? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। राम से बड़ा राम का नाम, इसका उत्तर रामचरितमानस में है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अभूतपूर्व बात कहते हैं। कहो कहाँ लगी करूं बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, उनका नाम इतना बड़ा है। गुरुजी, और कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। गुरुजी हम देख रहे हैं बहुत जगह पर नाम का तो अपमान भी हो रहा है, नाम का अपमान हो रहा है गुरुजी बहुत जगह। यहाँ वाले माइक समझ में नहीं आ रही है, उनकी आवाज वाली। हाँ, बहुत गूंज रही आवाज जी, अपमान हो रहा। हाँ गुरुजी बोल रहे हैं भगवान का नाम बहुत अपमान हो रहा है, मतलब ऐसा हम देख रहे हैं गुरुजी। बहुत तीर्थ में जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे कोई वस्त्र है उस पर लिखा रहता है राधे राधे या राधे श्याम या सीताराम, और वो वस्त्र को लोग पहन रहे हैं गुरुजी, और कहीं जहाँ पा रहे हैं वहाँ खोल दे रहे हैं, मतलब जैसा कर रहे हैं उसके साथ में, मतलब ऐसा तो हमें अनुभव होता है कि भगवान का मतलब रूप से भी बड़ा नाम है, उसके बाद भी नाम को इस तरह से अपमान हो रहा है। ये सब थोड़ा सा देखला के बाद ठेस पहुँचता है गुरुजी। बात बिल्कुल आपकी सही है। कुछ लोग पटाखों में के कागजों में नाम लिखवा देते, पॉलीथिन पे फोटो छपवा देते, नाम लिखवा देते। इससे निश्चित रूप से हम लोग अपने ही प्रभु की, अपने ही नाम की महिमा के प्रति सजग नहीं है, सावधान नहीं है। आपकी बात पर हम प्रत्येक सनातनियों से प्रार्थना करना चाहेंगे। गुरुजी सत्संग में इस बात पर थोड़ा सा हर कोई देख रहा है, कोई भी वस्त्र है उसमें लिखा है ओम नमः शिवाय, राधे राधे या सीताराम, और उसको लोग पहन रहे हैं जमनो जैसा पहन रहे हैं, शर्ट भी पहन रहा है, पैंट भी पहन रहा है, मतलब देखला के बाद गजीब लगता है गुरुजी। मतलब लगता है तो साक्षात भगवान जिस नाम के बल पर एक से एक संत महापुरुष तैर गए, आज उस नाम का लोग अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, और हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वर्तमान में नाम के कागज, फोटो छपाकर, कपड़ों को पहनकर उनको फिर धोते हैं। धो करके वो जो जल राम राम लिखा हुआ वस्त्र का जल जाता है तो वो कहाँ जाता है? टैंक में जाता है। बड़ा पाप लगता है। या तो ऐसे वस्त्रों को रखें ना, यदि रखें तो उनको सभी कपड़ों के साथ ना धोएं, अलग से एक बाल्टी में जिसमें नाम लिखा हो उन्हें धोएं, और उस जल को टैंक वैंक में या किसी के पाँव में जाए ऐसी जगह ना डालें। उस पानी की बाल्टी को उठाकर किसी पेड़ की जड़ में जाकर के डालें, अपराध से बच जाएंगे। दूसरा, प्रभु भगवान के कोई भी नाम लिखे हुए कागज, अगरबत्ती के कागज, हमें लगता है भारत में बंद होना चाहिए ताकि अपमान ना हो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। इस पर हम कई बार हम फोकस करेंगे और अपनी आपकी बात को बहुत बार रखेंगे। दे दो भैया, माइक दे दो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी हम गया से हैं। एक प्रश्न बहुत दिनों से नजर में आ रहा है। भगवान विष्णु का जो यहाँ गयासुर लेटे हुए है, विष्णु भगवान का एक ही पैर है, एक पैर और कहाँ है? एक ही पैर का पूजा होता है, एक ही चरण रखे गयासुर पे, दूसरा चरण नहीं रखे। दूसरा चरण कहाँ रखे हो? हमको तो इस बारे में पता नहीं। बहुत दिनों से ये जब भी हमारे घर पे तो नहीं है उनका वो चरण। ये तो यही है, हम लोगों से भी पूछे बहुत लोगों से कि एक पैर तो गयासुर का
उस पर रख के यज्ञ किए, दूसरा पैर कहाँ वो रखे? सुनो, इसके बारे में जो हमारा मंतव्य है, दूसरे चरण के बारे में हमको पता नहीं, पर इसके बारे में जो मंतव्य है हमें पता, वो हम बता देते। भगवान के चरण चिन्ह में सभी प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। आप जब चरणों को देखेंगे तो सभी चिन्ह अंकित हैं। हमें लगता एको हम का सूत्र देने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक चरण यहाँ रख करके ये कहा, एक में ही सब समाये हुए हैं। और दूसरे चरण के बारे में हम आपको कल बताएंगे, यदि कहीं लेख मिलेगा तो हम किसी महापुरुष से पूछकर अध्ययन करके आपको कल बताएंगे, अथवा कालांतर में किसी भी कथा में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है गुरु, धन्यवाद। कहाँ है दूसरा चरण? राम राम गुरु जी। लो सुनो भैया, कहाँ गए? वो खड़े हो जाओ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अरे भाई रुक जा जगत जननी, अब एक चरण को लफड़ा फंसोए थे, पूरे एक पैर का मामला है। एक चरण गयासुर के यहाँ पर है, भगवान का कहना है, वामन भगवान जी का। दूसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा। ये बात भी पूज्य श्री वामन भगवान जी ने कही है, जिनके कारण भगवान है। आओ, इसीलिए इन्हें पता भी है, क्योंकि इन्हीं का चरण भी है। तो एक चरण गया जी में है भगवान का, दूसरा चरण राजा बलि के ऊपर है। हमारे सो घर पे नहीं है। चलो कम से कम यही निपट गए, नहीं तो एक नई आफत है। हाँ, 2-4 घंटा यही में माथा पच्ची करो भैया, खोजो ग्रंथ कहाँ मिलेगा दूसरा चरण। अब ले लो भाई, वो चरण को मामला फंस गो तू ना। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा हम 2 साल से दीपक जला रहे हैं बागेश्वर धाम के नाम से, पर हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। बाबा की कृपा नहीं हो रहा है। एक मेरा बच्चा है जो हर जगह इसको दिखवा लिए हैं, हर जगह ले गए हैं, जहाँ भी दरबार की चर्चा तो दरबार में ही होगी। आपको बालाजी बुला क्यों नहीं पा रहे, ये हमारे मन में बात बैठी है। तो हम आपकी अर्जी इस बार जाके सन्यासी बाबा को कहेंगे कि आप लाखों लोगों को बुलाते हो, गया जी में एक मैया है जो 2 साल से आपका दीपक जला रही हैं, उनको और उनके बालक को बुला लो, उनकी अर्जी लगवा दो। जी कहो। गुरुजी सीताराम। सीताराम भैया। गुरुजी, हमारे जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है आपका और हम सभी का ही, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने बेटे बेटियों को, पोतों पोतियों को बुर्कों में नहीं देखना चाहते, टोपी में नहीं देखना चाहते। हम अपने बेटों को, पोतों को टोपी में नहीं देखना चाहते, बेटे बेटियों को बुर्कों में नहीं देखना चाहते। तो इसके लिए क्या है कि मैं चाहे गलत हूँ या सही हूँ वो तो आप ही बता सकते हैं, कि हर जिले के अंदर एक हमारा बागेश्वर धाम का एक संगठन खड़ा किया जाए, वो कमेटी गठित की जाए, जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के उस संगठन के लिए कार्य करे और जो निर्देश है उसी की अनुपालना करे। अपने बच्चे बच्ची नाती पोतों को यदि दूसरे मजहब में जाने से बचाना है तो भारत के प्रत्येक मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराकर एक एक गुरुकुलम की स्थापना होनी चाहिए। और पूज्य वामन भगवान जी का तो है ही है। यदि प्रत्येक जिले में 1 या 2 गुरुकुलम होंगे और हिंदू लोग अपने बच्चों को गुरु ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में भेजने की बजाय, कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की बजाय गुरुकुलम में भेजेंगे तो बच्चे और बच्चियां कट्टर सनातनी बनेंगे। क्योंकि संगठन बनेगा तो राजनीतिकरण होगा, गुरुकुलम बनेगा तो देश सनातनी बनेगा, है सनातनी और प्रबल सनातनी बनेगा। हाँ, वाह, समझ गए, बहुत सुंदर।
शिक्षा से ही बदलाव हो सकता, क्योंकि हम लोगों की उम्र तो अब निकलने वाली है, हम भी 30 पार 30 चल रहे हैं। हाँ 30, आधी तो गई आई, अब बाकी जो हमसे ज्यादा वाले बैठे हैं उनकी और लंबी गई। अब बचे बच्चे, तो वो बच्चे जो बचे हैं, वो बच्चे यदि गुरुकुलम जाएंगे तो 50 साल बाद वो कट्टर हिंदू कहलाएंगे। वही भविष्य है। कहो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा ऐसे एक प्रश्न था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चावल की है, ऐसे धूप बत्ती की है, पटाखे की है, जैसे अभी आपने बताया वो छायाचित्र, भगवान का छायाचित्र ही छापते हैं ऊपर, नाम के बजाय छायाचित्र, तो वो पटाखा फोड़ने से बहुत अपमान होता है, वो भगवान का फोटो रहता है ऊपर। तो एक बात हम घोषणा नहीं करना चाह रहे, पर अब आपने कहा है तो हमारे मन में चूंकि उसी वक्त एक उत्तर आया था, वो हमने कहा नहीं जानबूझ के कि कंट्रोवर्सी ना हो, पर अब कह देते हैं। हो भी जाएगी तो देखा जाएगा। यहां से यदि हमारी टीम बात सुने तो ध्यान पूर्वक सुने। अपने वकील को बोलकर कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया जाए जिसमें धार्मिक निजी आस्था के अनुसार जितनी भी कंपनियां हैं उनको सनातनीय परंपरा के देवी देवताओं का चित्र लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश पारित करे न्यायालय। यदि ये होगा तभी ये बंद हो पाएगा, हमारे कहने से तो बंद नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट सरकार। बागेश्वर सरकार है, प्रशासनिक सरकार नहीं है, तो कोर्ट ही एक उपाय है। इसके लिए जो भी खर्च होगा हम अपनी कथाओं की दक्षिणा से वकील को देंगे और एक पिटीशन दायर करवाएंगे। और यदि कोई वकील हमारी इस बात को सुने इस वीडियो के माध्यम से, तो हम कहेंगे हर प्रदेश में जगह जगह एक एक पिटीशन ऐसी लगाई जानी चाहिए जहां पर सनातनीय धार्मिक मान्यता अनुसार, निजी आस्था अनुसार हमारे भगवानों के विग्रह ऐसे रैपर, पॉलीथिन, बोरी पर ना छापे जाएं जो बाद में कीचड़ में गिरे या जमीन पर गिरे या पैरों के नीचे आए, ताकि हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे। कहो। बोलो। सीताराम महाराज जी। सीताराम बहन। मैं आज 4 साल से बागेश्वर धाम जा रही हूँ, पर घर का जो समस्या है वो पूरा तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ हुआ है ठीक? कुछ ठीक हुआ है। हाँ तो और एक आध साल चली जाइए, पूरा ठीक हो जाए। बाकी दरबार की चर्चा दरबार में कर दी कि समस्या क्या है, इसकी चर्चा हम दरबार में कर लेंगे। विराजमान भेजो भाई, पीछे जाओ थोड़ा। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी मेरे अर्जी लगाया हूँ मैं 2 बार। अर्जी की चर्चा दरबार में होगी, यहाँ तो कोई ऐसा प्रश्न पूछो। जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से अर्जी लग जाए, बस सही है गुरुजी। वर्धा से आए छत्तीसगढ़ से गुरुजी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और हर्ष तिवारी मेरे पुत्र आपसे एक बार मिले थे, तो वहाँ बुलाए थे मेरे को, तो मैं मिल नहीं पाया था मैं। आशीर्वाद। तो अर्जी लग जाए गुरुजी, आपसे चरणों में ही प्रार्थना है। कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। तुम्हारी भी लग जाए और सबकी लग जाए। जय श्री राम गुरुजी। अभी जिन बातों पर चर्चा हो रही थी भगवान की फोटो के बारे में, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपनी कथा में जो सारे सनातनी लोग हैं वो इन चीजों का बहिष्कार कर दें। जैसे अभी बोलो बोलो। हमारे अभी यहाँ सरस्वती कपूर ज्यादा चलता है। कपूर में सरस्वती, उसमें माँ सरस्वती का फोटो हंस पे बैठी हुई है, उसको हम घर पे लाते हैं, फाड़ते हैं और उसको वैसे ही कचड़े में फेंक देते हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि गुरुजी आप कहीं भी जहां भी कथा हो
वहां पर के सनातनियों को बता दें कि उन सभी चीजों को बाइकआउट कर दें, उन चीजों को खरीदना ही बंद कर दें। जिस टाइम खरीदें उसी टाइम में अगर महादेव अगरबत्ती, सरस्वती कपूर इस तरह का नाम आता है तो उनको खरीदें ही ना, तो वो काम कारगर हो सकता है थोड़ा सा। आपने बात तो बहुत अच्छी कही है। हमारी ही कथाओं में बहुत लोग बैनरों में भगवान की फोटो लगा देते, बाद में कौआ बैठते और चिड़ैया, जो दुर्दशा वो करते सो हम जानते। आपने जो नाम लिया कपूर का या अन्य चित्र लगाना और फिर चित्र लगा करके वो कागज को कचरा गाड़ी में या डस्टबिन में या कहीं कूड़ा घर में डालना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। हम जिनको पूजते हैं उनके चित्र कचरा में हो। एक बात बताओ, किसी के पिताजी कचरा में डले हो कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा बुरा? किसी के पिताजी की फोटो, आपके पिताजी की फोटो कचरा घर में डली हो कैसी लगेगी? डस्टबिन में डली हो कैसे लगेगी? जब आपको अपने पिताजी की फोटो डस्टबिन में डालने में बुरी लगेगी तो वो परम पिता हैं, उनकी क्यों डालते? इसलिए हम सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हम देवी देवताओं के चित्रों वाले कागज वेपर को स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी दूसरा रास्ता तो कोर्ट वाला हमने बता ही दिया। जी गुरुजी, बस यही चाहेंगे कि जितने भी सनातनी हैं कभी भी कोई भी सामान खरीदे जिसमें भगवान की फोटो है, उस फोटो वाले सामान को खरीदे ही नहीं, उसको दुकानदार के पास ही जमा रहने दें। अगर वो उसके पास से खरीदारी नहीं होगा तो वो उस चीज को नहीं लाएगा। इस चीजों का ध्यान करने के लिए गुरुजी आप सभी भक्तों को कह सकते हैं।